अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम फर्दर अपने जो नस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, नस्ट पास्ट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। और इसमें हम दो करेंगे, चैप्टर 3 और 4, क्योंकि 3 में कोई 5-7 MCQs ही हैं सिर्फ, और इसी तरह 4 में भी 12-13 या 14 तक MCQs हैं। तो इसलिए हम आज की वीडियो में दो चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एंड चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं बगैर डिले किए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ एक डिटरमिनेंट उसने दिया हुआ है 3x3 का और कह रहा है कि इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो ये हमारे पास आ गया। हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने का पता है। दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप रो में से ही एक मिनट हम पेन कर लें सिलेक्ट। हाँ जी, या तो आप कॉलम वाइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोएफिशिएंट को ले लें। ये अगर इसे मैं सिंपल जनरल टर्म्स में कहूँ, A11 A21 और इसी तरह A31, ठीक है, ले सकते हैं। इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं या इससे कॉलम वाइज भी करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, मसला नहीं होता। तो यहाँ पे जो मैंने किया हुआ है रो वाइज है, तो 3 सबसे पहले ले लिया है। तो इसका मतलब है कि हम इस जो है कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा -4। यहाँ पे सेंटर में जो इनका साइन आएगा वो माइनस का आता है। वैसे ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आती ही होंगी, मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने इससे सॉल्व कर लिया है। हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में हमने -3 को कॉमन ले लिया है टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाई, टू मेक थिंग्स लेस कॉम्प्लिकेटेड। हमने करने के लिए 3 को कॉमन ले, नहीं भी लेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा, लेकिन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बन गई x² - x - 6 = 0। मैंने -3 को कॉमन लिया है, -3 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए x² - x - 6 = 0 आ जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दी है, तो पेयर बना दिए हैं -3x + 2x। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है x = 3 एंड x = -2। अगर आप चाहें तो यहीं तक ये काम करके इस पॉइंट तक आप सिंपली ऑप्शंस को पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। हम यानी फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप ऐसे करना चाहें तो। अब मर्ज़ी है कि आप इसे कंप्लीट सॉल्व करना है या फिर यहाँ पे ऑप्शंस की वैल्यूज पुट करके भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। तो अगर किस्मत अच्छी हुई तो पहले पे भी आंसर आ ही सकता है। अच्छा हाँ, आंसर तो हमने टिक किया ही नहीं ना। 3 है एक्स की वैल्यू और -2 है, तो ये हमारे पास है 3 और -2 वैल्यू। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 4, 5, 4, 2, 1, 2, 3, 7, 3 का। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम है। जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, 3x3 का हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो उसका, तो ये याद रखें जब भी कोई दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम आ जाएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 0 नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे। फर्दर सॉल्व करके भी आप ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट कर दें। इन्वर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू ABCD का कहता है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे किया हुआ है, मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर वहाँ पे करता हूँ। नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। इन्वर्स ऑफ 1, 2, 3, 4 इसका भी नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ है। इसका ऑप्शन जो है आंसर सही वो C है। सॉल्यूशन हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं क्योंकि वो लेंथी थे थोड़े, तो मैंने आगे लिखे हुए हैं। ये देखें, सबसे ए इन्वर्स फाइंड करने का मेथड है क्या कि जी हमें उसका मॉड चाहिए हो और एडजॉइंट चाहिए होगा, यानी कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1/a मॉड एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लेंगे और ए मॉड निकाल लेंगे। ए मॉड हमारे पास आ जाएगा सिंपली AD - BC, ऐसे मल्टीप्लाई होता है और साइन बीच में आता है माइनस का। और एडजॉइंट में क्या होता है कि हम इन दोनों की यानी कि 1 और 4 की पोजीशन चेंज कर देते होते हैं और 2 और 3 की जो है साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये हमारे पास बन जाती है चीज़। ऑप्शन में ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं था, तो इसलिए नन ऑफ दिस हमने वहाँ पे टिक किया हुआ है। सी के साथ कंफ्यूज नहीं करना उसे। नेक्स्ट में भी सेम काम करना है, तो इसे डिस्कस क्या करना है देख लेते हैं डायरेक्टली ही।
मॉड हम निकालेंगे तो वो -2 आ गया हमारे पास। एडजॉइंट निकालना है तो वही बात जैसे हम मैंने की थी, पहले 1 और 4 की पोजीशन चेंज हो जाएगी और 2 और 3 की वैल्यू और साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह हम उसे लिख देंगे वैल्यूज़ पुट करके। अभी फर्दर देखना है सिंप्लीफाई होता है कि नहीं, अब डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। अगर ऑप्शन में इस तरह का आंसर होता तो आपको फर्दर सोल्व करना ही ना पड़ता, लेकिन ऑप्शन में उसने ऐसे दिया हुआ है कि फ़र्दर सोल्व किया हुआ है, तो आप जो साथ ही है -1/-2 इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके ये -2, 1, 1.5 और -0.5 आ जाता, जो कि हमारा सी ऑप्शन था। नेक्स्ट में कह रहा है कि नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x2। 1x2 का मतलब है कि उसमें जो है एक रो और 2 कॉलम्स होंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है जिसमें हमारे पास एक रो हो और 2 कॉलम आ रहे हों? तो यहाँ पे हमारा है ऑप्शन ए बन रहा है, 2 कॉलम है और एक रो है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ सम मैट्रिसेस आर गिवन बिलो, विच वन ऑफ देम कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। देखिए कभी भी मैट्रिसेस को, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए ना कंडीशन क्या दी हुई होती है कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रोज़ के इक्वल होना चाहिए। जैसे ये है m×n है तो n = n है यहाँ पे, ये देखें ये सेकंड और ये फर्स्ट ये दोनों सेम होने चाहिए ऑर्डर में, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे b है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे 2 है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, जबकि यहाँ पे 5 है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इस केस में। अगर वो उसने पूछा था कि कौन से मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हमारे पास a, b और c तीनों ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसने पूछा कि कौन सा मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये लिखा भी हुआ है नीचे, टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो है इसमें उसने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, दोनों ही मैंने अगर नेक्स्ट स्लाइड में किए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो कह रहा है कि इफ़ a = 1x² x4y एंड b = -3 1 1 0, तो कहता है कि एडजॉइंट ऑफ a + b, यानी इसका एडजॉइंट लेंगे और उसमें b को ऐड करेंगे, वो इक्वल होता है 1 0 0 1 के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो कहता है फिर बताएं कि वैल्यूज़ ऑफ x और y की क्या होंगी। तो ये वैल्यूज़ हैं, अभी देख लेते हैं कि आनी कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एडजॉइंट लिया हुआ है ऊपर और फिर बी में साथ ही ऐड करके इक्वल टू आइडेंटिटी लिख भी दिया है। अब ये दोनों मैट्रिसेस को एक बना दिया है ऐड करके, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन गया है। तो मैंने यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है उसे 1 के इक्वल ले लिया है और इसी तरह यहाँ से जो हमारे पास है सेकेंड वैल्यू वो मैंने 0 के इक्वल ले लिया है। तो इस तरह से हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है 1 1 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही काम करना था हमने, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि ऑप्शन में मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा। तो मेथड तो यही है सेम, अगर कोई हो करेक्शन तो मुझे भी करवा दीजिएगा, अगर मे भी मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये आता है 26 ही यहाँ पे मॉड, तो 1/26 है, तो अंदर जाके मल्टीप्लाई जब होगा इसके साथ तो कुछ इस तरह से ही बनेगा। मेरे हिसाब से ये चीज़ बन रही है। तो एक्स की वैल्यू कोई 1/13 -1/13 बन सकती थी, लेकिन ऑप्शन में 1 और 2 है तो इस लिहाज से नहीं हुआ ये फर्दर। अब या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या मेरे कोई करने में मसला होगा, तो वो क्लैरिटी नहीं है इसमें कुछ। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 4 की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर 4 में है सबसे पहला क्वेश्चन, ax² + bx + c = हैज़ ओनली 1 रूट। ये 1 रूट कब होगा? जब हमारे पास ना ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तब ये हो जाएगा कि bx + c = 0, तो x आ जाएगा -c/b, तो उस केस में होगा। तो यानी कि हमारे पास a 0 हो तो हमारे पास सिर्फ एक रूट आएगा, क्योंकि x² है यहाँ पे। हाँ, अगर x भी b 0 कर दें तो तब भी हमारे पास 2 रूट आएंगे, तो एक रूट बनाने के लिए हमें a = 0 पुट करना ही होगा। ये है when a = 0 the equation ax² + bx will be reduced to a linear equation bx + c with only 1 root, i.e. x = -b/c। -b/c नहीं होना चाहिए, -c/b होना चाहिए, गड़बड़ हुई है इस पर, ठीक है। इफ़ x = 3y एंड 3x - 2y = 7 देन y पूछ रहा है कि क्या होगा। इसका सोल्यूशन नीचे है, क्लास 6 7 8 में आप लोग ये चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं खपाते। अब सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे x की वैल्यू पुट की है और y को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया।
क्वेश्चन 3 में कहता था सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ फोर्थ नहीं 4 रूट्स ऑफ आ जाएगा कि चारों के चारों जो रूट्स हैं ना यूनिटी के, उनका रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। 0 के इक्वल होता है, भले रेसिप्रोकल में सम लें या डायरेक्ट लें, क्योंकि जब 4 रूट्स यूनिटी के लेंगे तो वो होंगे 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा, तो उन्हें जब ऐड करेंगे रेसिप्रोकल लेके करेंगे वैसे ऐड करें तो हमेशा 0 ही आ रहा होगा। ये है हमारे पास, इस तरह से कुछ बन जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल और 1 बाई आइडेंटिटी से 1 बाई आइडेंटिटी कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में कहता है रियल 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर आ रही थी मुझे कि अब वो रियल पूछ रहा है कि चारों पूछ रहा है या सिर्फ उसके रियल। अगर तो वो सिर्फ रियल पूछ रहा है तो 1 - 1 होंगे, और अगर वो चारों पूछ रहा है तो ये। अब क्वेश्चन में हल्का सा डाउट है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं स्टिल सी के साथ इसमें जाना चाहूँगा। द सम ऑफ ऑल 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, अभी मैंने ऊपर बताया था कि सम भी 0 होता है और रेसिप्रोकल का सम भी 0 ही होता है। What will be the value of a in x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू इफ़ 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब एक रूट उसने दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू को सिंपली पुट करेंगे तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -3 के इक्वल। ये नीचे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन 7 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स पूछ रहा है। रूट्स फाइंड करने के दो बहुत सिंपल तरीके हैं। एक तो यही है कि इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाए, जो कि बाज़ दफ़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और बाज़ दफ़ा जल्दी हो भी सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हैं, और ऑप्शन पुट करना यहाँ पे फिजिबल इसलिए भी होगा कि सब में देखें 4 तो है ही है। इसका मतलब है कि 4 तो कन्फर्म आंसर है, एक रूट तो 4 है ही है। अब आपने दूसरा रूट फाइंड करना है कि कौन सा हो सकता है, तो आपने सिंपली 1 की वैल्यू पुट करेंगे। 1 - 3 - 4 हो तो -6 आंसर आएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 9 0 -4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 0 = 0 होना चाहिए था ना यहाँ पे। इसी तरह -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 + 9 आ जाएगा 18, और इसमें भी ये नहीं बन रहा 0 के इक्वल। -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3x हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई 3 से होगा ना, -1 माइनस मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई होंगे तो +3 आ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4 - 4 = 0 आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सब में गिवन है। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। यूनिटी के क्यूब रूट्स जो हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर के इक्वल होता है। ओमेगा इक्वल टू वो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, -1 प्लस स्केयर रूट, इस तरह करके 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 वाला चक्कर जो है उसके इक्वल होते हैं W। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है, सम इक्वल टू 0 होता है। ओमेगा -23 प्लस ओमेगा -26 है, तो कहता है किसके इक्वल होगा, 2 ओमेगा के इक्वल होगा। नीचे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये देखें, इसमें दोनों में से कॉमन ले लें। ओमेगा -27 को इसीलिए लिया है कि मल्टीपल ऑफ 3 है, और मल्टीपल ऑफ 3 जो है ओमेगा की पावर 1 के इक्वल होता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को -27 को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा ओमेगा की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 23 थी पावर, तो मैंने 27 लिया तो अंदर 4 और रहेंगे। जब मैं से -27 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फिर वही चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए ओमेगा 4 प्लस ओमेगा रह जाएगा अंदर। ओमेगा 4 को मैं ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा लिख सकता हूँ, तो ओमेगा प्लस ओमेगा जो है, क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ये W पढ़े या ओमेगा पढ़े, मर्जी है आपकी। द इक्वेशन विच डज नॉट चेंज बाई रिप्लेसिंग x विद 1/x इज़ नोन एज। इसे रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में दी नहीं हुई तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी है। If n is any real number and omega n equal to omega square where n omega is cube root of unity, which of the following can be possible value of n। देखिए 4 वैल्यू पुट करूँगा तो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी, यानी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्केयर आ जाएगा, तो वो हो नहीं सकता। मैंने ऑप्शन वाले ही स्ट्रेटेजी से बता रहा हूँ। तो 6 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा स्केयर, ये भी नहीं हो सकता। -2 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू ओमेगा। सिंपली सोल्व करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो -1 करूँ तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा की पावर -1, ये नीचे लिखा हुआ है, इस तरह से बन जाएगा। तो इसे इस तरह से करेंगे, ये ओमेगा वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 इक्वल टू ओमेगा क्यूब आ जाएगा, जो कि करेक्ट है, और 1 इक्वल टू 1 प्रूफ इससे हो जाएगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c, देन द इक्वेशन विद रूट्स
1 बाई अल्फ़ा एंड 1 बाई बीटा इज़। अब इक्वेशन पूछ रहा है जिनके रूट्स ये हों, तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले अल्फ़ा एंड बीटा के जो है इक्वेशन सिंपली लिख दी है, उसका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ फ्रूट्स हमने निकाल लिया है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो न्यू केस है, यहाँ पे उसने कहा है कि अगर रूट्स ये हों, तो इस बेसिस पे हम जब करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा माइनस बी बाई सी और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा ए बाई सी। ठीक है, तो इक्वेशन जो है उसका फार्मूला होता है वाई स्केयर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स मल्टीप्लाई बाय वाई। अब यहाँ पे वाई इसीलिए लिए क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक्स की इक्वेशन दी हुई है, तो इसीलिए हम वाई के साथ कर रहे हैं एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन 14, इफ़ एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 देन इट्स रूट्स आर। फिर से वही बात आ गई है, मैंने जैसे बताया हुआ है पहले, फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ऑप्शन पुट करना ज़्यादा फिजिबल मेथड होता है। ऑप्शन पुट करके जल्दी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कंप्लीट सॉल्यूशन यू कैन जस्ट पुट ऑप्शंस, गिवन वैल्यूज़ ऑफ ऑप्शंस इन इक्वेशन एंड प्रूव इट। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे करके दिखाया हुआ है कि 2 पुट किया है तो ये हो गया, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। देखिए ओमेगा अयोटा और माइनस अयोटा तो दोनों में ही आ रहे हैं, ए और बी में, तो आपने सिंपली 2 या -2 के साथ प्रूव करना है और 1 या -1 के साथ प्रूव करना है, उससे पता चल जाएगा। अगर 1 के साथ नहीं होगा तो उससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। अगर 2 के साथ हो जाता है तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 4 है और 2 है, तो 2 - 2 से सेम ही आएगा। आप एक को वेरीफाई करेंगे तो मतलब दूसरा भी वेरीफाई ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया करना देखा है आज, और कुछ चीज़ें भी देखी हैं कि ऑप्शंस की मदद से भी हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर 4 में बहुत फेवरेबल मेथड होता है, क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, तो इस तरीके से करना, ये टेक्निक काफ़ी सूटेबल है और इसे अप्लाई करके देखना। इससे टाइम आपका बचेगा और हैबिट जब बन जाएगी इस तरह करने की तो और भी ज़्यादा स्पीड से आप लोग काम कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी दें और अप्रिशिएट भी करें अगर अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हो सके। इस केस में लालची ना बना करो, दूसरों का भला सोचोगे तो अपना भला भी होगा, आपका भला होगा, आपके दोस्तों का भला होगा, तो मेरा भी चैनल थोड़ा सा चलेगा और मुझे भी मज़ा आएगा काम करने में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।